बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से। राहु और शनि का जादू सर चढ़ के बोलने वाला है, यानी राहु और शनि का जादू बहुत कुछ बदल देगा, आपको माला माल करने जा रहा है। और टॉरियंस के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। मैजिक ऑफ शनि एंड राहु के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, और खास तौर पे बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से हम बात करने वाले हैं। यानी आज हम बात करेंगे मैजिक ऑफ शनि एंड राहु फॉर कैंसेरियंस के हवाले से, माजरत के साथ टॉरियंस के हवाले से, यानी टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से क्या कुछ बदलने जा रहा है, क्या कुछ वृषभ राशि के हवाले से बदलेगा आइंदा 8.5 से 9 महीने, यानी 25 मार्च 2025 तक। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 दिन बाद यानी 8 जुलाई 2024 से लेकर 25 मार्च 2025 यानी तकरीबन 8.5 से 9 महीने राहु जो है अपना नक्षत्र बदलने वाला है। राहु चला जाएगा शनि के नक्षत्र पे, और शनि के फायदे तो देगा, लेकिन राहु भी मजीद हाउसेस एक्टिवेट करता हुआ, यानी बहुत सारे हाउसेस का एक्टिवेट होना। कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे, क्या कुछ बड़े फायदे आपको मिलने वाले हैं आइंदा 8.5 महीने में, यानी तकरीबन 25 मार्च 2025 तक क्या कुछ तब्दीलियां, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस टॉरियंस अपनी लाइफ में देखेंगे, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आपके लिए खासतौर पे टॉरियंस के लिए 11th हाउस सबसे मुबारक घर है, जहां पर राहु का रहना, यानी राहु का 11th हाउस में रहना आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, आपके बड़े बड़े डिजायर्स की कंप्लीशन का, यानी कि आपके मैनिफेस्टेशन के सच होने का घर है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस के भरपूर फायदे होने जा रहे हैं 11th हाउस में राहु का रहना। और फिर इसका शनि के नक्षत्र पे चले जाना, यानी कि 2 दिन के बाद 8 जुलाई से ये चला जाएगा शनि के नक्षत्र पे, और इस बात को फॉलो करता हुआ ये तकरीबन 8.5 से 9 महीने यानी कि 25 मार्च 2025 तक इसी नक्षत्र पे भरपूर बड़े बड़े फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। 11th हाउस का फायदा तो आपने देखा कि आपकी ख्वाहिशात की इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि तकरीबन ये 8.5 से 9 महीने ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस भी भरपूर मुनाफा अपने काम में देखेंगे। यानी इनकम के हाउस का भरपूर तरीके से एक्टिव होना बहुत कुछ बदल के रख देगा। ये एक ही घर काफी भारी पड़ेगा तमाम घरों पे, लेकिन ये भी भरपूर फायदा देता हुआ तमाम टॉरियंस को नजर आएगा। याद रखिएगा, राहु 11वें घर में 11th हाउस का फायदा तो आपको दे रहा है, लेकिन 11th हाउस में बैठे बैठे ये आपको चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर का भी फायदा देगा, यानी 4th, 8th और 12th हाउस का भी भरपूर फायदा आपको देगा। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, चौथा घर आपकी रियल एस्टेट का काम, आप जमीन खरीद फरोख्त करते हो, जमीन बेचते हो, कोई फ्लैट बेच के अच्छा मुनाफा कमाते, कोई फ्लैट खरीद के उसको बेच, यानी इस तरह के कामों का भरपूर फायदा आपको मिलता नजर आएगा। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का, बड़ी चेंजेस का घर है। टॉरियंस को बड़ी बड़ी चेंजेस अपने तमाम मामलात जिंदगी में नजर आएंगे। हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए तेज तरक्की करना इनके लिए मुमकिन रहेगा। अच्छा पैसा बनाना और अकल्ट साइंसेस का सीखना, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, इसके जरिए से भरपूर पैसा, या पामिस्ट्री के जरिए भरपूर पैसा कमाना मुमकिन बनेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन मजहब से करीब रहना बहुत जरूरी रहेगा। मजहब से करीब रहोगे तो जाके आपके वो हाउसेस, आपके इस हाउस की यानी कि 8वें घर की एक बहुत बुरी क्वालिटी जिसकी वजह से उसको बुरा माना जाता है, और वो है टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियां, ये भी एक्टिवेट होते हैं अगर मजहब से दूरी रहे। तो मजहब से दूरी रखने का मतलब है टॉरियंस के लिए ये चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाएंगी, तो इससे बचना है ताकि 25 मार्च 2025 तक इसके पॉजिटिव चीज़ों को एक्टिवेट करके इससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। 12वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि बैरनमुल्क के दौरे बनना, बैरनमुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोई काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर मुनाफा हासिल करना, चाहे आप प्रोडक्शन हाउस के अंदर है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर के अंदर है, उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 12वें घर के भरपूर फायदे उठाते आप नजर आओगे। 12वां घर याद रखिएगा हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो इससे एहतियात रखिएगा। बीमार होना या कोई पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत होना, हॉस्पिटलाइज होना, या यूँ कह लें कि चेकअप वगैरह के लिए जाना पड़ जाना, कोई घर के मेंबरान में से किसी की तबीयत खराब होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। बाकी खर्चों का घर भी है तो खर्चे बढ़ेंगे। 12वां घर आपके बिला वजह के खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्चे करने से ये एक्टिव होगा, और काफी हद तक आपके छठे घर को एक्टिव करता है, यानी आपके कर्जे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कर्जे कम करने तो आपकी खराजात पे काबू रखना पड़ेगा। 12वें घर के खराजात वाले घर को काबू में रखा तो कर्जे भी कम होते और खत्म होते हुए तमाम टॉरियंस को नजर आएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि राहु का 11th हाउस में रहना ये सबसे बड़ा मार्का माना जाता है, यानी कि 11th हाउस में राहु सबसे ज्यादा फायदे देते हैं, और आप खुशकिस्मत हो
तमाम टॉरियस के आपके 11th हाउस में राहु एक्टिवेटेड है और शनि के नक्षत्र में जाने यानी ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और इतने 3 हाउसेज जो हमने गिनवाए प्लस आपका ये घर, यानी भरपूर तरीके से इनका फायदा समेटते हुए आइंदा 8.5 से 9 महीने में नजर आओगे। याद रखिएगा, आपकी आपकी इनकम का घर का एक्टिवेट होना और उसमें राहु का रहना, राहु बाउंड्री लेस है, उसके लिए इनकम की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट इनकम वैल्यू, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा उठाना ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब शनि की अगर हम बात करें तो आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो 10वें घर को एक्टिवेट क्यों नहीं करेगा, यानी कि 25 मार्च 2025 तक 10वें घर का एक्टिवेट होना, आपके करियर के घर का एक्टिवेट होना, आपके बोनसेस, अलाउंसेस, सैलरी के घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से सुनते नजर आओगे। जितने जॉबलेस ऑडियंस है उनका जॉब का मिलना, चाहे बैरून मुल्क में जॉबलेस है वहाँ जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। अच्छा पैसा यहाँ से भी कमाते हुए आप लोग नजर आओ। माजी में चूंकि ये बुध के नक्षत्र पे थे, राहु जो है बुध के नक्षत्र पे यानी मर्क्यूरी के नक्षत्र पे चल रहे थे, उसकी पाथ पे चल रहे थे, तो इतना फायदा नहीं हुआ। आपकी इनकम में लॉसेस का होना, आपके फाइनेंशियल लॉसेस का होना, बड़े बड़े नुकसानात का देखना, कारोबार का नीचे जाना, जॉब का बार बार चले जाने, जॉब में नुकसानात होना, दुश्मनों का एक्टिव होना, बहुत बड़े बड़े मसाइल आपने माजी में फेस किए। लेकिन अब जब हम बात करें 8 जुलाई 2024 से लेके 25 मार्च 2025, ये काफ़ी हद तक 8.5 से 9 महीने भरपूर तरीके से तरक्की के का टाइम होगा। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें हासिल होंगी जो माजी में सिर्फ सोच सकते थे, हासिल करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूंकि राहु अब जो है वो शनि के नक्षत्र पे आ गए और 2 दिन के बाद ये नक्षत्र पे आ जाएंगे, हर लिहाज से भरपूर फायदे देते हुए आपको तमाम टॉरियंस को नजर आएंगे। याद रखिएगा ये ड्यूरेशन जो हमने बताया इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मसला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर कामयाबी का मिलना, कोई एग्रीमेंट का हो जाना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब इस ड्यूरेशन के अंदर आपके तीसरे घर का एक्टिवेट होना, अपने बहन भाइयों के साथ कोई बड़ा कारोबार करके उसमें भरपूर मुनाफा हासिल करना, ये मुमकिन बनेगा। बहन भाइयों के साथ तनाज़ात, लड़ाई झगड़े दूर होंगे। प्लस ये कि मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो उसमें भरपूर पैसा कमाओगे। ऑनलाइन से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हो, उसके अंदर पैसे का बढ़ना, आपके रिटर्न्स का बढ़ना, आपके रेवेन्यू का बढ़ना ऐसा मुमकिन बनेगा। शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके कोई भी सप्लाई का काम करना, घर घर सामान पहुंचाना या ऑनलाइन तरीके से सामान पहुंचाना, इसके अंदर भी भरपूर मुनाफा बढ़ने के चांसेस आपके इस ड्यूरेशन में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे चूंकि आपका 11th हाउस भी एक्टिवेटेड यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, लेकिन ये बड़े बहन भाइयों का घर भी है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना, आपको कारोबार करने में कोई मदद मिलना या बैरनमुल्क जाने में कोई मदद मिलना या फैमिली का साथ देना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। अब अगर शनि को देखा जाए, शनि के नक्षत्र पे चूंकि राहु चल रहे हैं तो ये 9th हाउस और 10th हाउस के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। यानी 9th हाउस आपकी किस्मत को जगाएगा, किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना पूरे ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि इन 8.5 से 9 महीने के अंदर, यानी कि 25 मार्च 2025 तक भरपूर तरीके से किस्मत का आपका साथ देना, कोर्ट कचहरी के मसाइल से बाहर आना, FIR कटी है, पुलिस केस है उससे बाहर आना, आपके मामला सुलझना या आपके हक में फैसला होना ऐसा मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से किस्मत का साथ आपको मिला, रिलीजियस एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और मजहब से करीब होकर उसका भी भरपूर फायदा देखना, ऐसा भी टॉरियंस को नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर शनि की वजह से 3 घर एक्टिव होंगे तो वो 11th हाउस होगा जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और मजबूत हो जाएगा। 10th हाउस और 9th हाउस हमने आपको गिनवा दिया, किस्मत का भरपूर साथ। लेकिन 10th हाउस आपके करियर का घर है, करियर के घर का मजबूत होना, आपके करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, आपके करियर का और ज़्यादा मुस्तहकम होना, यानी यूँ कहना कि जॉब का और ज़्यादा स्ट्रांग होना, आपका अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, अपनी जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा इन 8.5 से 9 महीनों के अंदर। यहाँ पर 7वें घर का एक्टिवेट होना वो भी शनि की वजह से, यानी 7वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का स्ट्रांग रहना, माजी की तलखियों को भूल के सही डायरेक्शन में जाना, यानी घूमना फिरना, सैर सपाटा इस ड्यूरेशन में रहेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कारोबार का अच्छा चलना, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में फ्लरिश करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर तरह से अपने कारोबार को फलते फूलते देखना, ये टॉरियंस को नजर आएगा। आपका 11th हाउस आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, लेकिन आपके नेम फेम का घर भी है, यानी आपका मशहूर होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपका सोशल मीडिया आइकन बनना या लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे, आपका मशहूर होना ये बनेगा।
11th हाउस आपकी बड़ी कामयाबियों का भी सबब बनेगा, यानी 11 अगर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी प्रॉफिट, आपके हाईएस्ट इनकम का घर तो है, लेकिन आपको सक्सेस दिलवाना, आपको कामयाब करना, यानी यूं कह लें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों का बड़ा तूफान आने वाला है 8 जुलाई 2024 से लेके 25 मार्च 2025। भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं। किस्मत का आपके फेवर में होना, मज़हब के अंदर जुड़े रहना, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में आपको आगे लेके जाएगा, कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम टॉरियंस को, तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो ज़ोडिएक साइन अपनी वीडियो नहीं देख पाए, सामने लिंक पर क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।